जानते हैं सावन के प्रथम सोमवार के दिन आप अपनी राशि के अनुसार कैसे भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। राशि के अनुसार किन मंत्रों का जाप करें जिनसे आपकी मनोकामना पूर्ण हो, मिले आपको सुयोग्य जीवन साथी, मिले आपको निरोगी काया। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। कागज पर पेन लेके कलम लेके बैठ जाइएगा। मंदिर में उपलब्ध नहीं हो तो घर में करिएगा, लेकिन करिएगा जरूर। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस सावन मास में जल के अंदर एक कलश में जल भर लीजिएगा, उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर फिर भगवान भोलेनाथ का, महादेव का अभिषेक कीजिएगा। लाल चंदन, कनेर के पुष्प महादेव को अर्पण कीजिएगा। शक्कर या गुड़ की मीठी रोटी बनाकर महादेव को भोग लगाइएगा। ओम ममलेश्वराय नमः, ओम ममलेश्वराय नमः, ओम ममलेश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति आज दिन भर जाप कीजिएगा। भूमि, भवन इत्यादि अचल संपत्ति का सुख प्राप्त होगा। महादेव के आशीर्वाद से हर मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। बात करते हैं वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज भोलेनाथ का दही से अभिषेक कीजिएगा। महादेव का दही से, वो भी ठंडा, बिल्कुल फ्रिज का जो ठंडा दही हो, उससे अभिषेक कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आज महादेव को अक्षत यानी चावल, सफेद चंदन, सफेद पुष्प अर्पण कीजिएगा। आज के दिन महादेव की आराधना से भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः, ओम नागेश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति आज जाप करते रहिएगा। आपके परिवार में सुख शांति आएगी, ग्रह कलेश से मुक्ति मिलेगी, बात बात पे होती तू मैं से मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सावन मास में और आज प्रथम सोमवार भगवान शिव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। अब यदि कोरोना काल का समय चल रहा है, गन्ने का रस उपलब्ध नहीं हो तो किसी भी फल का आज आप रस निकाल लीजिएगा घर के अंदर। उस फल से आज रस से आप आज भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। नहीं तो जलाभिषेक तो है ही सही, भगवान तो अभिषेक के भूखे हैं। चाहे जल हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे पंचामृत हो, चाहे रस हो, उससे विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो आज महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक कीजिएगा। हरे मूंग, दुर्वा, कुशा महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम भूतेश्वराय नमः, ओम भूतेश्वराय नमः, ओम भूतेश्वराय नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति आज दिन भर जाप कीजिएगा। धन लाभ होगा, इतना बरसेगा सावन में धन कि संभालना भी हो जाएगा आपके लिए मुश्किल। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस बार सावन मास में आपको जलाभिषेक तो करना ही है। भगवान शिव का अभिषेक जल से तो करना ही करना है। इसमें तो सब दर्शकों के लिए है। विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए पूरे सावन मास में विशेष तौर पे आज सोमवार को महादेव का अभिषेक शुद्ध देशी घी से करिएगा। साथ ही कच्चे दूध से भी करिएगा। सफेद आंकड़े का पुष्प महादेव पर अर्पण कीजिएगा। शंख पुष्पी महादेव पर अर्पण कीजिएगा। ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, ओम सर्वलोक प्रजापते नमः, ओम सर्वलोक प्रजापते नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति आज आपको दिन भर जाप करना है। आपकी तमाम चिंताओं का, फिक्र का, समस्याओं का, दुखों का आज महादेव नाश कर देंगे। पूरे सावन में घी से अभिषेक। तो बात करते हैं सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सावन मास में और विशेष तौर पे आज प्रथम सोमवार के दिन गुड़ मिश्रित जल से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। गुड़ और चावल से बनी खीर का भोग आज महादेव को अर्पण कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यथाशक्ति इस मंत्र का जाप कीजिएगा। आज तो करना ही है, रोजाना जरूर एक माला कम से कम 108 बार तो करना ही करना। उसके अलावा जितना कर सके, जितने बिगड़े हुए काम हैं, अटके हुए काम हैं, रुके हुए काम हैं, महादेव के आशीर्वाद से वो बिगड़े हुए काम, अटके हुए काम, रुके हुए काम स्वतः ही बनने लग जाएंगे।
करके देखिएगा। अब बात करते हैं कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पूरे सावन मास में और आज प्रथम सोमवार के दिन गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, महादेव का अभिषेक करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यदि उपलब्ध नहीं हो तो जो भी घर में फल उपलब्ध हो उसका रस निकाल के भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा, जल से अभिषेक कीजिएगा। भांग यदि मिल जाए थोड़ी तो भांग भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा, दुर्वा अर्पण कीजिएगा, पान अर्पण कीजिएगा। ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, ओम विश्व रूपाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। विशेष तौर पे हमारे वो दर्शक जो कोरोना काल के अंदर जिनकी नौकरी जा चुकी है और वो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो आज महादेव का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा और इस मंत्र का जाप कीजिएगा। बहुत जल्दी रोजगार के नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। भगवान आपकी महादेव जो है वह आपके दुखों को दूर करेंगे। बात करते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस बार सावन मास में इत्र या सुगंधित तेल से महादेव का अभिषेक करना मत भूलिएगा। आज करना ही करना है सुगंधित तेल या सुगंधित इत्र से। दही से भी करना है, शहद, श्रीखंड और दही इत्यादि का भोग भी आज आपको लगाना है। सफेद पुष्प अर्पण करने हैं। ओम लोकपालाय नमः, ओम लोकपालाय नमः, ओम लोकपालाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। जो भी आपके कार्य क्षेत्र में जो हर्डल आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो स्वतः दूर हो जाएंगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस बार सावन मास में और विशेष तौर पे आज प्रथम सोमवार को पंचामृत से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। निश्चित तौर पे आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे महादेव। लाल पुष्प, बिलपत्र भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, ओम अंगारेश्वराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। इतना बरसेगा धन की संभालना मुश्किल होगा। पॉकेट हमेशा पैसों से भरी रहेगी। बात करते हैं धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, इस बार पूरे सावन मास में विशेष तौर पर सोमवार को दिन हल्दी मिश्रित दूध से महादेव का अभिषेक कीजिएगा। भगवान को चने के आटे और मिश्री से मिठाई तैयार करके भोग लगाइएगा। पीले या गेंदे के पुष्प पूजा में अर्पण कीजिएगा। ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, ओम रामेश्वराय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। कोरोना वायरस से मुक्ति मिलेगी, कोरोना रोग से मुक्ति मिलेगी, गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इसमें नारियल के पानी से शिव का अभिषेक कीजिएगा। उड़द की दाल से तैयार मिष्टान का भगवान को भोग लगाइएगा। नील कमल का पुष्प भोलेनाथ को महादेव को अर्पण कीजिएगा। शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण कीजिएगा, पाठ कीजिएगा। अविवाहित दर्शकों को विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं। पूरे सावन मास में विशेष तौर पर आज सोमवार के दिन तिल के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा। उड़द से बनी मिठाई का भोग भोलेनाथ को अर्पण कीजिएगा। शमी पत्र अर्पण कीजिएगा। ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिएगा। हमारे वो बच्चे जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार यदि आज वो आराधना करते हैं तो एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त होगी। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पूरे सावन मास में और विशेष तौर पर आज प्रथम सोमवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ा केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक कीजिएगा। चावल और दही मिलाकर भोलेनाथ को भोग लगाइएगा। पीली सरसों नाग केसर से भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिएगा। ओम भोमेश्वराय नमः, ओम भोमेश्वराय नमः, ओम भोमेश्वराय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। परिवार के सदस्यों के अंदर प्रेम बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अद्भुत स्त्रोत है। पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं, उस स्त्रोत के, उस मंत्र के बारे में भी जान लेते हैं। तो सालिग्राम की प्रतिमा, कलश अथवा वट वृक्ष के मूल भाग में या दीवार पर पुतलिका बनाकर प्रकृति के छठे अंश से प्रकट होने वाली शुद्ध स्वरूपमणि भगवती की पूजा करनी चाहिए। ध्यान करना चाहिए कि सुंदर पुत्र को प्रदान करने वाली, कल्याण प्रदान करने वाली, दया प्रदान करने वाली जो देवी है वो जगत की माता है।
श्वेत चंपक के समान उनका वर्ण है, रत्न में भूषणों से वो अलंकृत है। इन परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करता हूं। इस प्रकार ध्यान करने के पश्चात मां भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करनी चाहिए। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से मां देवी की पूजा करने का विधान है। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, गंध, धूप, दीप, विविध प्रकार के नैवेद्य तथा सुंदर फलों के द्वारा मां भगवती की पूजा करनी चाहिए। एक मंत्र आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है, ये मंत्र जो है वो मूल मंत्र है। ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा। ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, ये मूल मंत्र है। इस पूजा में इस मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा। उसके पश्चात मन को शांत करके भक्ति पूर्वक स्तुति करने के पश्चात देवी को प्रणाम करें। फल प्रदान करने वाला यह उत्तम स्त्रोत सामवेद में वर्णित है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो पुरुष और महिला देवी के जो ये अष्टाक्षर महामंत्र है, ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा, उसका 1 लाख यदि जप कर ले तो निश्चित तौर पे उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ब्रह्मा जी ने कहा है। संपूर्ण शुभ कामनाओं को प्रदान करने वाला स्तोत्र आज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये जो मनोरथ पूर्ण करने वाला जो ये स्तोत्र है, वेदों में गोप्य है, तो आप सुनते जाइएगा। इसमें उच्चारण का विशेष महत्व है। शब्दों को, उसके उच्चारण को समझने का प्रयास कीजिए। तो आइए जानते हैं उस स्तोत्र को, जो देवताओं में भी दुर्लभ है। षष्ठी देवी स्तोत्र इसको कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, छोटे बच्चे नींद में ही रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, खिलखिलाने लगते हैं। वो क्या है? वो सब इस महादेवी की महिमा है। तो आइए शुरुआत करते हैं स्तोत्र के बारे में। नमो देव्ये महादेव्ये सिद्धे शांते नमो नमः। शुभाय देवसेनाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। वरदाय पुत्रदाय धनदाय नमो नमः। सुखदाय मोक्षदाय षष्ठी देव्ये नमो नमः। शक्ते षष्ठांश रूपाय सिद्धाय च नमो नमः। मायाय सिद्ध योगिन्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। पाराय पारदाय च षष्ठी देव्ये नमो नमः। साराय सारदाय च पाराय सर्व कर्मणाम। बालाधिष्ठात्र देव्ये च षष्ठी देव्ये नमो नमः। कल्याणदाय कल्याणे फलदाय च कर्मणाम प्रत्यक्षाय च भक्तानाम षष्ठी देव्ये नमो नमः। पूज्याय स्कंद कांताय सर्वेषां सर्वकर्मसु देव रक्षण कारिण्ये षष्ठी देव्ये नमो नमः। शुद्ध सत्व स्वरूपाय वंदिताय नृणाम सदा। हिंसा क्रोध वर्जिताय षष्ठी देव्ये नमो नमः। धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी, यानी धन दो, पति का प्यार दो, पुत्र प्रदान करो। तो धनम देहि प्रियाम देहि पुत्रम देहि सुरेश्वरी, धर्म देहि यशो देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। भूमिम देहि प्रजाम देहि देहि विद्याम सुपूजिते। भूमिम देहि प्रजाम देहि देहि विद्याम सुपूजिते। कल्याणम च जयम देहि षष्ठी देव्ये नमो नमः। तो इस प्रकार की स्तुति इस स्तोत्र में की जाती है। इस स्तुति करने के पश्चात ही महाराज प्रियव्रत ने षष्ठी देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र को प्राप्त कर लिया था। संतान हो और संतान सुयोग्य नहीं हो तो उस संतान का होना बेकार है। तो जो पुरुष या महिला भगवती षष्ठी के इस स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वो यदि अपुत्री हो, अपुत्र हो, तो निश्चित तौर पे दीर्घजीवी सुंदर पुत्र को प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके उनका स्तोत्र सुनता है, हर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि का व्रत करता है, निश्चित तौर पे उसके सभी पाप जो है वो खत्म हो जाते हैं। महान वंध्या इसके प्रसाद से कंसीव करने की क्षमता, संतान प्रसव करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है।
भगवती देवसेना की कृपा से गुणी, विद्वान, यशस्वी, दीर्घायु और श्रेष्ठ पुत्र की जननी होती है। काक विंध्या अथवा मृतवत्सा नारी, जैसा मैंने आपको बताया कि जिस महिला का शरीर मृत्यु के समान शैया पर पड़ा हो, खाली 1 वर्ष तक इसका श्रवण करे, इस स्तोत्र को सुने खाली, तो भी निश्चित तौर पे माँ भगवती की, माँ षष्ठी की प्रभाव से पुत्रवती हो जाती है। और यदि किसी बालक को कोई रोग हो जाए, गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जाए, 1 मास तक, शुक्ल पक्ष के 1 मास तक इस स्तोत्र का श्रवण करे, जल ले ले साथ में और स्तोत्र का श्रवण करे, उस जल में तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दें और फिर उस जल का उस गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे को सेवन करवा दीजिए। निश्चित तौर पर मां षष्ठी देवी की कृपा से उस बालक की जो गंभीर से गंभीर व्याधि है, मेडिकल साइंस को चैलेंज करते हुए वो जो व्याधि है, वो बीमारी है, वो शांत हो जाती है। तो इस प्रकार इस स्तोत्र का प्रतिदिन 3 बार पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में मां की आरती करनी चाहिए, पुष्पांजलि करनी चाहिए, क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी झोली फैलाकर उसमें संतान सुख से भरने की प्रार्थना करनी चाहिए। लगातार 40 दिन तक इसी तरीके से मां की पूजा करें। निश्चित तौर पर वर्षों से जो आपकी गोद जो सूनी है, जो इलाज के पश्चात में भी आपकी गोद भर नहीं पा रही है, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, आईवीएफ में चले जाते हैं, वो भी सक्सेस नहीं होता है। कोई पैसा खर्च नहीं करना है। जिस तरीके से विधान से मैंने स्तोत्र बताया, मंत्र बताया, उस मंत्र का जाप कीजिए, उस स्तोत्र का पठन कीजिए। निश्चित तौर पर वर्षों से सूनी गोद जो है वो संतान की किलकारियों से गूंजेगी, ऐसा मैं दावा कर सकता हूं, क्योंकि हजारों महिलाएं हैं जिनको हमने स्तोत्र प्रदान किया और आज उनके घर में संतान सुख है। तो आपको भी मैं आज ये स्तोत्र बताने की मेरी बहुत इच्छा थी। आशा है आप सभी दर्शक इस स्तोत्र को समझेंगे, सुनेंगे और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके घर में भी संतान सुख प्राप्त हो। यही शुभकामनाएं, यही शुभ आशीर्वाद। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, वो आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकती है। पंडित जी, पूजा विधि तो आपने हमारे सारे दर्शकों को बता दी, लेकिन पंडित जी पूजा करते समय, पूजा विधि को करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। दोस्तों, इस पूजा के अंदर माँ षष्ठी देवी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एक तो आपको व्रत करना है। हर शुक्ल पक्ष की छठ जो तिथि होती है, षष्ठी जो तिथि होती है, उस दिन आपको इसका पूजन करना है। पास में जो भी शंकर भगवान का मंदिर हो वहाँ पे चले जाइए, भोलेनाथ की पूजा कीजिए, माँ पार्वती की पूजा कीजिए, पूरे शंकर भगवान की पूजा कीजिए। घर में सालिग्राम रखिए, सालिग्राम की पूजा कीजिए। शंख रखिए, तुलसी का सेवन उनको करवाइए, उसके पश्चात आपको भी तुलसी का सेवन करना है। रुद्राक्ष की माला से आप ओम ह्रीं षष्ठी देवे स्वाहा जो मंत्र मैंने बताया उसका आप जाप कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए, जो स्तोत्र है उसको दिन में 3 बार पठन करना बहुत जरूरी है। कभी आप जैसे सुबह नहीं कर सके, दिन में नहीं कर सके, तो रात्रि में 1 बार आप 3 बार पढ़ सकते हैं, या सुबह के समय 3 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका नियम जो है वो 3 बार पढ़ने का है। तो और इस स्तोत्र के अंदर जो बड़े शब्द हैं उसको तोड़ के, थोड़ा टुकड़ों में तोड़ के और फिर उसका उच्चारण कीजिएगा। निश्चित तौर पे आप इस तरीके से अगर इस स्तोत्र को पढ़ते हैं तो आपको बहुत जल्दी जो है वो शुभ परिणाम प्राप्त हो सकता है। उसके साथ साथ में शुक्रवार के दिन, अभी चूंकि गुप्त नवरात्रा चल रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं। अभी भरलिया नवमी आने वाली है। भरलिया नवमी के दिन पास में जो भी माता का मंदिर हो, तो जो हमारी संतान सुख से वंचित जो हमारी बहनें हैं, उन्हें भरलिया नवमी के दिन माता के मंदिर में जाना है, सुहाग का सामान अर्पण करना है, उसके साथ में श्रृंगार का सामान और साड़ी या जो भी आप चुनरी अर्पण करना चाहें वो अर्पण कीजिएगा और माँ से प्रार्थना कीजिएगा कि मैंने ये संकल्प लिया है षष्ठी तिथि से और मैं इस संकल्प को पूर्ण करना चाहती हूँ, आप अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। निश्चित तौर पर बहुत जल्दी आपको शुभ परिणाम तो मिलेगा ही और आपकी जो घर है वो संतान के किलकारियों से गूंजने लगेगा।